जय गुरुदेव। सायंकाल को महाराज श्री निर्माणाधीन योगश्री पीठ आश्रम देखने मुनि की रेती पधारे। वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोहारी है। सामने प्रवाहित होती गंगा जी, पीछे वृक्षों तथा झाड़ियों से ढकी पर्वतमालाएं, शांत एकांत सड़क आश्रम स्थल से कोई 70 फुट नीचे, जिससे गाड़ियों का शोर आश्रम तक नहीं पहुंच पाता। थोड़ी देर महाराज श्री ने निर्माण कार्य का अवलोकन किया। तदुपरांत वहीं सत्संग होने लगा। महाराज श्री, इस समय हम प्राणमय कोश पर विचार करेंगे। इस कोश में 5 प्राण तथा 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अन्नमय कोश में वर्णित ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां स्थूल हैं, जबकि उन स्थूल इंद्रियों के पीछे सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अंत समय स्थूल इंद्रियां शरीर का अंग होने से यहीं रह जाती हैं तथा सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में विलीन होकर अन्यत्र चली जाती हैं तथा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। प्राणमय कोश में जिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का उल्लेख किया जा रहा है, वही सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। अब आती है प्राण की बारी। प्राण चेतना शक्ति का ही एक स्तर अभिप्रेत है, जिसकी क्रिया 5 भागों में विभक्त होकर अर्थात प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान कार्य करती है। अर्थात प्राण एक ही है, किंतु उसकी क्रियाएं 5 हैं। कई ग्रंथों में प्राण की क्रियाओं को 10 भागों में भी विभक्त किया गया है, किंतु 5 का विभाजन सर्वमान्य है। 5 क्रियाओं के आधार पर ही एक प्राण को पंच प्राण कहा जाता है। पंच प्राण शरीर संचालन का कार्य करते हैं। प्राणमय कोश में आत्मभाव होने से वाणी से अतीत आत्मा को वक्ता, गति रहित आत्मा को गतिशील, भूख प्यास रहित आत्मा को भूख प्यास युक्त आदि समझ मान लेने की भ्रांति होती है। आत्मा में अनेकों प्रकार की व्याधियों की कल्पना उदय हो जाती है। पंच प्राणों के क्रियाशील होने पर ही अन्नमय कोश क्रियाशील होता है। प्राणमय कोश अन्नमय कोश के रोम रोम में ओतप्रोत है। प्राणमय कोश की क्रियाशीलता ही अन्नमय कोश का जीवन है। प्राणमय कोश ही सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से स्थूल इंद्रियों में क्रियाशील होकर जगत में व्यवहाररत होता है। अन्नमय कोश अपने जीवन तथा क्रियाशीलता के लिए प्राणमय कोश के आश्रित है। एक भक्त, जो शक्ति जागृत होकर क्रियाशील होती है, क्या प्राणमय कोश में क्रियाशील शक्ति उससे भिन्न है? महाराज श्री, शक्ति तो एक ही है, उसमें विभाजन का प्रश्न ही नहीं, किंतु फिर भी वह विभाजित सा दिखाई देती है। वास्तव में यह विभाजन शक्ति का नहीं, शक्ति के स्तर तथा क्रिया का है। शक्ति का एक स्तर प्राणमय कोश के रूप में शरीर का संचालन करता है। हृदय की गति, श्वासोच्छ्वास की क्रिया, अन्न पाचन, रुधिर प्रवाह, भूख लगना, सोना जागना, डकार या छींक आना, शरीर की अवस्था में अंतर आना, जैसे कि बालों का झड़ना या सफ़ेद हो जाना, नाखूनों का बढ़ना, शरीर में झुर्रियों का पड़ना,
तथा इंद्रियों का क्रियाशील होना सब अन्नमय कोश के साथ प्राणमय कोश के संयोग से ही संभव है। संयोग टूट जाने पर उपर्युक्त सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। शक्ति का एक स्तर चित्त के साथ संयोग करके चित्त को क्रियाशील बनाता है, उसे चित्त शक्ति कहा जाता है। इसका विस्तार से विचार मनोमय कोश के प्रकरण में किया जाएगा। एक अन्य स्तर ऐसा है जो शरीर का निर्माण करने तथा प्राणमय कोश के रूप में शरीर के संचालन की व्यवस्था करने के उपरांत भी बाकी बच जाता है, उसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जो मूलाधार में प्रसुप्तावस्था में माया के तीनों गुणों के नीचे दबी रहती है। उसकी प्रसुप्तावस्था में भी प्राणमय कोश अन्नमय कोश का संचालन करता रहता है। अभी तक हम इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्राणमय कोश से संबंधित करते आ रहे हैं, किंतु अब इस क्रियाशीलता का क्रिया के आधार पर विभाजन करते हैं। प्राणमय कोश में विद्यमान शक्ति का काम है इंद्रियों को जीवन प्रदान करना तथा क्रिया के योग्य बनाकर स्थिति को स्थिर रखना। जगदाभिमुखी क्रियाशीलता चेतन शक्ति का उत्तरदायित्व है, जो शक्ति का एक अन्य स्तर है। चेतना को बहिर्मुखी क्रियाशील होने से प्रसुप्त कुंडलिनी के साथ संबंध किया जा सकता है। चेतना को इसी कारण प्रसुप्त चेतना भी कहा जाता है। प्रसुप्त चेतना प्राणमय कोश की अधीनता में कार्यशील होती है। कहीं यह मत समझ लेना कि चेतना यदि प्रसुप्त है तो वह निष्क्रिय हो जाती है। शक्ति के ये सभी स्तर आत्मिक शक्ति के स्तर हैं। जो स्तर जगत की ओर प्रवाहशील क्रियाशील है वह प्रसुप्त कहा जाता है, तथा जो आत्माभिमुखी प्रवाहशील क्रियाशील है उसे जागृत कहा जाता है। चेतना जागृत हो अथवा प्रसुप्त है तो वह आत्मिक शक्ति ही, किंतु इसकी प्रसुप्तावस्था में अन्नमय कोश के प्रति ममत्व, कर्ता भाव, वासनाएं तथा विकार बढ़ते जाते हैं। संस्कार संचय होता रहता है, जिस कारण चेतना को आत्मिक शक्ति के रूप में जान समझ तथा पहचान पाना असंभव होता है। चेतना ही वेदांत की भाषा में प्रज्ञान है। जब चेतना अंतर्मुखी हो जाती है तो उसे जागृत कुंडलिनी से संबंध कहा जाता है। उसे जागृत चेतना या प्रत्यक चेतना भी कहा जाता है। अपनी जागृत अवस्था में यह प्राणमय कोश को अधीन करके चलती है। जय गुरुदेव।